नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज मैं समाज की उस बुराई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जुआ किसी का ना हुआ, तो आज हम उसी जुआ यानी फ्यूचर गेमिंग के बारे में बात करेंगे। और सेंटियागो मार्टिन करके एक व्यक्ति काफी चर्चा में आए, फ्यूचर गेमिंग में लॉटरी किंग कहे जाते हैं। और इन्होंने 1600 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और कई पार्टियों को उन्होंने चंदा दिया, चुनावी चंदा दिया। तो ये तो बात मार्टिन हो गई, मार्टिन जो लॉटरी किंग है उनकी। और मैं ध्यान उस तरफ भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि जुआ किस तरह से आजकल खेला जा रहा है। और जुआ खेलना ही नहीं सिखाया जा रहा है, जुआ की पूरी प्रैक्टिस कराई जा रही है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि जब ये आईपीएल वगैरह या दुनिया भर के मैच चल रहे क्रिकेट के, तो उसमें लोगों को ड्रीम 11 या ऐसे कई एप्लीकेशन आ रहे हैं जिसमें कि उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी एक टीम बनाइए और क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट खेलिए, करोड़ों जीतिए। और उसके लिए आपको बाकायदे जैसे आपकी टीमों की एंट्री फीस वगैरह देनी पड़ती है, वैसे देनी पड़ती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जुआ, क्या जुआ को लीगल तरीके से खिलाया जा रहा है? नहीं कोई बात करना चाहता देश में हमारे इन सब मुद्दों पर। जबकि अगर देखा जाए तो लॉटरी ऐसी चीज है, लॉटरी हुई, गुटखा हुआ, पान मसाला हुआ, इन सबों के प्रचार एक से एक बड़े स्टार, क्रिकेट के जाने माने स्टार, हमारे वहां पिक्चर में जो आते हैं, जो बड़े बड़े हीरो, अभी आपने देखा होगा कि बिमल से लेकर के और कमला पसंद तक, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कैसे कैसे, सलमान खान, कैसे कैसे स्टारों ने बिमल का प्रचार किया और बताया कि केसर इसमें भरा हुआ है, बिमल में केसर। तो क्या वहां पर इनकी नैतिकता का पतन नहीं होता है? कहते हैं कि ये इलायची है, इलायची है, बिमल इलायची है, कमला पसंद, या और दुनिया भर के ऊंचे लोग ऊंची पसंद, बड़े बड़े लोग करते हैं प्रचार। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था वो यही है कि क्या हमारे देश की जो जनता है या हमारे देश के जो राजनेता हैं, क्या वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये बड़े बड़े लोग जो जिनकी नैतिकता का पतन हो चुका है, वो बड़े बड़े स्टैंडर्ड शराब, स्टैंडर्ड गुटखा कंपनियों का, स्टैंडर्ड जो गेमिंग हो, जो फ्यूचर गेमिंग हो रही है, लॉटरी। और लॉटरी से मैं बताऊं आपको, ये लॉटरी कुछ स्टेटों में तो एकदम बिल्कुल वैध तरीके से चलाई जाती है। खेलने वाला बेचारा गरीब हमेशा परेशान होता है और बर्बाद होता है। मैं बहुत पहले की बात आपको एक बता रहा हूं, खुद हमारे सामने एक ऐसा वाकया घटा। मैं बनारस गया हुआ था और एक जो पैदल रिक्शा होता है, जो पैर वाला रिक्शा, एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा था, एक रिक्शे वाला था, हमको बैठा लिया रिक्शे पर। और रिक्शे पर बैठाने के बाद शायद उस समय कुछ 2 रुपया ऐसा कुछ भाड़ा अपना निश्चित हुआ था। जैसे थोड़े दूर गया, हमसे बोला कि एक काम करिए, आप 2 रुपया हमें दे दीजिए, मैं आ रहा हूं, फिर आपको जगह तक छोड़ दूंगा। हमने कहा ठीक है, ले लो 2 रुपया। और जैसे ही हमसे 2 रुपया लिया, बगल में गया किसी लॉटरी के दुकान से लॉटरी खरीद के लेकर के आया, लॉटरी का टिकट। तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ? देखिए, भूख का मारा बेचारा रिक्शा चला रहा, वो पानी नहीं पिया, लेकिन 2 रुपया मिलते उसने लॉटरी का टिकट खरीद लिया। तो उस समय एक भाषा थी बनारस में, मैं आपको बताता चलूं। फिर मैं उस शाम बनारस में रुक गया, तो कुछ हमारे पहचान वाले थे, तो वो हमको बताने लगे। कुछ लोग मुंह लटकाए हुए एक किनारे में बैठे थे। हमने पूछा इनको क्या हुआ? तो बोले ये झंडू हो गए। हमने कहा झंडू हो गए? झंडू होना मतलब? तो बताइए, लॉटरी का टिकट खरीदे थे बेचारे, दिन भर पूरी कमाई लगाए थे, और शाम में इनका लॉटरी का नंबर नहीं आया। वही ये लोग जो है थके हारे मुंह लटकाए बैठे हैं, यानी दिन भर खाना पीना भी नहीं खाए। तो वो जो गरीब थे बेचारे, और उनके पैसे से मार्टिन जैसे लोग अमीर बन गए। 1600 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और सरकार को चंदे दिए। वैसे वैसे गरीब, आपको बताऊं, साउथ में कई जगह जो है
ये लॉटरी कंपनी वाले, जगह जगह लोग लॉटरी खरीदते हैं, करोड़पति बनने के चक्कर में खुद तो बेचारे बनते नहीं, लेकिन जो लॉटरी किंग है वो करोड़पति बन जाते हैं। तो जरूर जो लोग प्रचार कर रहे हैं, अभी मैं खास तौर से जो क्रिकेट में जुआ चल रहा है, जो क्रिकेट में जुआ चल रहा है और उसको लीगल तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। ड्रीम 11 टीम बनाइए, आइए खेलिए, और पहले हमने कहा कि स्टार खिलाड़ी उसका ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो जनता है उसको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। नेता सोचे या ना सोचे, क्योंकि हमें और आपको आगे आना होगा, और आगे आए बिना काम नहीं चलेगा। और ऐसे लोग जो कि गरीबों को और गरीब बनाते हैं और इस तरह से उल्टे सीधे धंधे करके पैसे खड़े करते हैं, गुटखे का प्रचार करवाते हैं, जरूर ऐसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए और लोगों को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। सरकारों के खिलाफ इस तरह का एक आवाज उठानी चाहिए ताकि लोग आगे आए और आवाज उठाएं। तो हमने आज आपसे फ्यूचर गेमिंग और क्रिकेट की जो टीम लॉटरी और ऊपर से जो प्रचार करने वाले गुटखे के जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो हीरो हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, मानवता कहीं रह नहीं गई, तो ऐसे लोगों के बारे में जरूर सोचिएगा। फिर मैं आपको अपने किसी अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए